हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश। आज हम सब्जेक्ट इंग्लिश के बारे में बात करेंगे और आपको 40 नंबर फ्री में मिलेंगे। आपको कैसे मिलेंगे? तो आपको इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहना है। तो देखिए, अभी तक पिछले साल में जितने भी एग्जाम हुए हैं, उन सभी एग्जाम के एनालिसिस करके आज मैं आपको जो टॉपिक से बार-बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इंग्लिश का पेपर, जो क्लास 12 का इंग्लिश का पेपर कैसे बनेगा और कैसे आता है, तो आपका 3 सेक्शन होता है, ठीक है? पहला सेक्शन है जिसमें आपका 22 नंबर का पैसेज आता है। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा एग्जाम्पल देके, और वैसे ही आएगा। और पैसेज आप सब जानते हैं, पैसेज आपको दिया जाएगा, उसको पढ़ना होगा और नीचे आपके क्वेश्चन आंसर रहेंगे, उसका आंसर आपको देना रहेगा उस पैसेज के अकॉर्डिंग। और सेक्शन बी जो होता है, जिसमें हम क्रिएटिव राइटिंग स्किल कहते हैं, ये आपका 18 नंबर का होता है। अगर इन दोनों को ऐड करके देखा जाए तो ये कितने नंबर हो जाएगा? 40 नंबर का, ठीक है। इसके बाद आपका लिटरेचर, जिसको हम टेक्स्ट बुक कहते हैं, उससे आपका केवल 40 नंबर रहेगा। तो 3 सेक्शन में आपका पेपर रहेगा और ऐसे ही 3 सेक्शन रहेंगे और उन तीनों सेक्शन में आपको क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, जैसा भी आपका पेपर बने। तो चलिए हम आगे बात करते हैं पहले रीडिंग स्किल, कि रीडिंग स्किल में किस तरीके से आपका पैसेज पूछता है, ठीक है। तो देखिए, ये रीडिंग स्किल, और ये रीडिंग स्किल में जो आपको यहाँ पैसेज दिख रहा है, ये जो पैसेज है, ये आपके 2024 में पूछे गए हैं। यहाँ पर जितने भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे, सब आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो ये देखिए आपका पैसेज है, और ये पैसेज कितना बड़ा है, इधर देखिए आगे, मतलब इसमें आपका 6 पैराग्राफ दिया है। अब इस पूरे पैराग्राफ को आपको क्या करना है? पढ़ना है। नीचे आपको क्वेश्चन आंसर मिलेगा, उसमें आपका ऑप्शनल भी रहेगा और आपका एजप्शन बेस भी रहेगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, इस पैसेज को पढ़ते हैं, इसके बाद हम आगे उसका आंसर देंगे। पहला पहला पैराग्राफ है, 5 enterprises receive approval and grant for prototype development of sustainable education twice, ठीक है। ये दूसरा पैराग्राफ है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल एंड टीवी टेक स्टार्ट यूपीएस आर प्लानिंग टू introduce state of the arts made in India education twice that not only throw light on Indian value civilization but also help in developing children's critical thinking decision making skill। ये दूसरा पैराग्राफ है, one such enterprise is working different types of project that can teach children how electromagnetic and magnetic fields work. These projects can resolve a lot of issues in many students in tier 2 and 3 cities that do not have proper infrastructure and other is working on the excavation site that children about ancient Indian civilization। तो आप करेंगे वीडियो पॉज करके आप ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। इससे आप वीडियो में पढ़ते रहते हैं, क्वेश्चन चलते हैं, आगे चलते हैं, आप अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद आप आंसर देंगे और लास्ट में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताएंगे, ठीक है। तो आप वीडियो के साथ बने रहिए। देखिए आप चौथा पैराग्राफ पढ़ेंगे, फिर पांचवा पैराग्राफ पढ़ेंगे, फिर छठा पैराग्राफ पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद अब आगे आपको मिलेगा आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द गिवन पैसेज। अपने से आंसर नहीं लिखना है, इस पैसेज को पढ़ेंगे, इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। अपने से लिखेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है? बाई टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज, मतलब आपका पहला दूसरा पैराग्राफ और तीसरा पैराग्राफ। ऑथर रिफर्स टू। अब बताओ आप क्या करोगे? दूसरा पैराग्राफ और तीसरा पैराग्राफ जब आप पढ़ेंगे, उसके रिफर्स में आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला ऑप्शन है मेट्रो सिटीज, दूसरा है सिटीज विद ह्यूज पॉपुलेशन, तीसरा है अंडर डेवलप्ड सिटीज, सिटीज विथ लेस पॉपुलेशन। अब इसमें से आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा जब आप पैराग्राफ 2 और पैराग्राफ 3 पढ़ेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद हम बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन का। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कंप्लीट द सेंटेंस विथ एविडेंस फ्रॉम द टेक्स्ट। क्या है? द मेड इन इंडिया एजुकेशनल टॉयज सर्व्स डबल पर्पस ऑफ। अब यहाँ पर आपको कंप्लीट करना है। तो नीचे देखिए हम क्या किए हैं, आंसर लिख दिए हैं। तो क्या हो जाएगा? नॉट ओनली थ्रोइंग लाइट ऑन इंडियन वैल्यूज एंड civilizations but also help in developing children's critical thinking and decision making skill। Well designed twice ignite students curiosity, increase focus and can be very beneficial in helping them master a skill, enhance understanding। तो ये आपका
इतना इसको क्या करना था, कंप्लीट करना था। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बात करते हैं। आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, अथर्स पॉइंट ऑफ व्यू दैट कैन infer from above passage is that। ठीक है, अब क्या करना, आपको पैसेज को पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें से आपका ऑप्शन पढ़ लेते हैं। एजुकेशनल टॉयज आर बूमिंग बिजनेस, एजुकेशनल टॉयज आर मीन टू entertain children, एजुकेशनल टॉयज विल रिप्लेस टीचर्स। अब लास्ट है, लास्ट ऑप्शन है एजुकेशनल टॉयज विल मेक एजुकेशन मोर पैराकेमेटिक्स। ठीक है, तो इसमें से आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस एप्रोप्रिएटली। तो क्या है, इसको आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। सब आपको पैसेज में मिल जाएगा। ठीक है, आप पढ़ लीजिए, एकदम बहुत ही आसान होता है। ठीक है, एजुकेशनल टॉयज इनहेंस पर्सनालिटी ऑफ चिल्ड्रन बाय डैश। अब हमने क्या किया, आंसर भी लिख लिया नीचे, इमेजिंग देम एक्सपेरिमेंटल लर्निंग दैट डेवलप्स देयर सोशल स्किल्स, मैथमेटिकल, वर्बल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। ठीक है, इसके बाद हम आगे बात करते हैं। आगे देखिए पांचवा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, रीड द 5 हेडलाइंस। आप क्या करिए, 5 हेडलाइंस पढ़िए। ऑप्शन ब्रैकेट में ए एंड ई, ए से लेके ई तक दिया गया, गिवन द बिलो। इसके बाद नीचे आपका ऑप्शन है, मतलब इसको आप पढ़िए। इसके बाद नीचे आपको कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें से। पहला है सस्टेनेबल एजुकेशन टॉयज आर डेवलपमेंटली अप्रूव्ड। दूसरा है सस्टेनेबल एजुकेशनल टॉयज प्रमोट फ्री प्ले। तीसरा है सस्टेनेबल एजुकेशन टॉयज फ्री एंड वाइड स्प्रेड। सस्टेनेबल एजुकेशनल टॉयज एंड एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। सस्टेनेबल एजुकेशनल टॉयज हिंडर इंटरेक्शन विथ पीपल। फिर आपका अब यहाँ नीचे आपका ऑप्शन दिया गया। अब आप इसमें से बताइए ए से लेके 5 तक कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मतलब इसमें से आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सी और ई, जो आपका ये सी और ई है, ये आपका परफेक्ट है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं। आगे देखिए आपका 6 क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा गया, व्हाट एविडेंस डू यू गैदर फ्रॉम द पैसेज टू स्टेट दैट एजुकेशनल सिस्टम इज revolutionized by the educational twice। आंसर इन 40 वर्ड्स। याद रहे आपको 40 वर्ड्स में आंसर देना। नीचे आपका आंसर है, प्ले टाइम इज क्रिटिकल फॉर चिल्ड्रन cognitive development with toys playing a key role enhancing specific skill and abilities। well designed toys spark curiosity, improve focus and aids skill master and understanding, utilizing visual authorities aids or kinetics in implement और blend all of 3। ठीक है, ये रहा आपका आंसर। इसके बाद आपका छठा, इसमें क्या कहा गया, एक्सप्लेन इन 40 वर्ड्स। इसमें इसको भी आपको 40 वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है। हाउ एजुकेशन एट ग्रॉस रूट रिबल एंड लेवल बेनिफिटेड बाय द दिस प्रोजेक्ट। नीचे आपका आंसर है, गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड ईडीटेक स्टार यूपीएस आर डेवलपिंग स्टेट ऑफ द आर्ट मेड इन इंडिया एजुकेशनल टॉयज illuminate Indian values, foster critical thinking, improve decision making skill। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बात करते हैं। तो आगे भी आपका आंसर है, प्रोजेक्ट इंक्लूड टीचिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंशिएंट सिविलाइजेशंस थ्रू X-ray side and creating min lab and for physics in smaller cities। These toys are better for cognitive development, enhancing specific skill and offering amazing way and to learn various subject। ये रहा आपका पूरा आंसर। अब देखिए आपका 8वां क्वेश्चन है। 8वें क्वेश्चन में क्या है, आपका ऑप्शनल है, एज अपोज्ड टू लर्निंग बाय हार्ट एंड एक्सपेरिमेंटल टॉयज। अब बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला है इक्विटी इंटरेस्टेड, दूसरा है चैलेंज द टीचर्स, तीसरा है रिप्लेस टेक्स्ट बुक और चौथा है आपका कंफ्यूज लर्नर्स। तो बताइए ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन ए।
इसके बाद आपका है लास्ट क्वेश्चन है 9, प्लेइंग इज यूजुअली कंसीडर्ड डिस्ट्रैक्शन, इज इट justified on the part of narrator to assert that playing an important aspect of education। इसको भी आपको 40 वर्ड में लिखना है। नीचे आपका आंसर है, इसको आप क्या करिए पढ़ लीजिए। तो उम्मीद करते हैं आपको पहला पैसेज अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, आगे बात करते हैं। अब देखिए आपको तो इसी प्रकार से मैंने एक पैसेज बताया, मैंने आपको एक पैसेज बताया। अब उसी प्रकार से आपका एक पैसेज और आएगा, मतलब 2 पैसेज रहेंगे जिसमें आपका 9 क्वेश्चन रहेंगे या 10 क्वेश्चन रहेंगे, इससे कम नहीं रहेंगे। ठीक है, तो वो आपके जो है 2 पैसेज रहेगा और दोनों पैसेज कोई 20 नंबर, कोई आपका 10 नंबर का हो सकता है, कोई 18 नंबर का हो सकता है। तो दोनों मिला के आपको 20 या 25 नंबर का मिल जाएगा आराम से। तो यहाँ से आप आराम से क्या कर सकते हैं, 20 या 25 नंबर आपको आसानी से मिल सकता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात क्रिएटिव राइटिंग स्किल। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें मैं आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कितने नंबर का पूछेगा, ये आपका था 22 नंबर का। तो देखिए इसमें क्या करना है, क्वेश्चन में क्या कहा गया, एनीवन, कोई भी आपको एक आपको इसमें से आंसर देना है। 2 क्वेश्चन रहेगा। पहला क्या है, भारत पब्लिक स्कूल आईपी नगर हैज रिसेंटली कंस्ट्रक्टेड a science park, a dedicated area where specific equipments based on principles of science are set up, as Rasi Kapoor, president of Science Club, dropped a notice for school notice board informing student of the same mention relevant detail। अभी आपको क्या करना है, एक नोटिस लिखना है। अगला क्या कहा गया, यू आर प्रेसिडेंट RWA सिल्वर ओक सोसाइटी, ड्रॉप अ नोटिस फॉर सोसाइटी नोटिस बोर्ड। आपको क्या करना है, एक सोसाइटी के लिए नोटिस बोर्ड मतलब लगा होता है, उसके बारे में आपको लिखना है। अब दोनों में से जो आपको आएगा उसमें से कोई एक लिखना रहेगा। ये आपके 5-5 नंबर के होंगे। ठीक है, तो आगे हम इनके आंसर के बारे में बात करते हैं और कैसे लिखना है इसके तरीका भी हम जान लेते हैं, फॉर्मेट भी। देखिए हमने क्या किया, अपने ये पहले का आंसर है आपका जो ऑप्शन ए है, ये फर्स्ट का आंसर है और ये आपका ऑप्शन बी का आंसर है। इस प्रकार से आपको नोटिस लिखना होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एक कॉलम बनाइए, कॉलम बनाने के बाद आप अपने स्कूल का नाम लिखिए। ठीक है, इसके बाद नोटिस और उसके बाद आपको डेट लिखना है। फिर यहाँ पर आप किसके बारे में लिख रहे हैं, साइंस पार्क, वो मेंशन रहेगा आपको क्वेश्चन में, तो उसके बारे में आप क्या करेंगे, लिख लेंगे। नीचे अपना नाम लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद प्रेसिडेंट क्लब। ठीक है, तो ऐसे ही आपको क्या करना है, नोटिस लिखना है। ठीक है, ब्रैकेट फिर आप क्लोज कर देंगे, मतलब एक आप क्या करेंगे, बॉक्स में बनाएंगे, नोटिस आपका बॉक्स में ही रहेगा। फिर दूसरे के देखो आंसर क्या है, सिल्वर ओक सोसाइटी, इस पे हम क्या करेंगे, नोटिस लिखेंगे। नोटिस में आप डेट डालेंगे। फिर यहाँ पर अपॉइंटमेंट ऑफ सिक्योरिटी गार्ड्स। ठीक है, इसके बारे में आप पूरा डिटेल लिखेंगे। यहाँ पर देखिए प्रेसिडेंट जो रहेगा उसका नाम लिखेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको कैसे नोटिस लिखना है, सेम इसी प्रकार से आपको नोटिस ऐसे ही लिखा जाता है। यहाँ से आपका 5 नंबर फिक्स है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बात करते हैं। अब हम आगे बात करते हैं, देखिए अगला पैराग्राफ क्या है, इसमें भी आपको 50 वर्ड्स लिखना है। ज्यादातर आपको लिखने के ही लिए आएगा। ठीक है, ये आपका जो 40 नंबर आसानी से आप ला सकते हैं। ठीक है, तो देखिए और ऐसे नहीं बता रहा हूँ, आपके जितने भी पिछले साल में एग्जाम हुए हैं सभी पेपर का एनालिसिस करके तब मैं ये टॉपिक आपको बता रहा हूँ और सभी पेपर में ऐसे ही पूछा गया है। ठीक है, तो एज इट इज इस बार आपको ऐसे ही पेपर देखने को मिलेगा और आप आसानी से अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। इसमें से कोई एक करना है, पढ़ लेते हैं। यू आर स्टूडेंट काउंसलर ऑफ NJ पब्लिक स्कूल, you are invited by SM International College Kalapuram to address class 12 student goal setting and time management, writing formal letter। अब आपको क्या करना है, एक फॉर्मल लेटर लिखना है of reply accepting the inviter, confirming your presence at the state time and include the relevant detail। ठीक है, दूसरा क्या है, 2 दिया रहेगा उसमें से कोई एक लिखना रहेगा। You are Mr. Anmol Gupta. You are planning to celebrate your sister's silver jubilee wedding anniversary. Dropped an inviter card to be sent relative and friends sharing all relevant detail। अब दोनों में से कोई आपको एक जो है लिखना होगा, जो है फॉर्मल लेटर है। अब कैसे लिखा जाता है हम आगे बात करते हैं।
देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, जो आपका पहला क्वेश्चन है उसका एग्जामिनर क्या होते हैं, आपका लिखने का तरीका चेक करते हैं कि आप कैसे लिखते हो, कैसे लिखा जाता है। बहुत से क्या होते हैं स्टूडेंट सब एक नहीं करके लिख देते हैं, जिससे वो तो सही लिखते हैं बट उनका नंबर कट जाता है। फॉर्मेट देखिए ऐसे ही करना है, ठीक है। आपको सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। सब्जेक्ट में क्या लिखोगे, एक्सेप्टेंस ऑफ इनविटेशन, ठीक है। इसके बाद सर, और कैसे लिखा जाता है आप इसको अच्छे से पढ़िए, बहुत ही आसान होता है, आप 5 नंबर फ्री में ले जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, अपना नाम लिखेंगे। अब देखिए दूसरा बी वाला, बी वाला कैसे लिखेंगे, मिस्टर या मिस्टर या मिसेज एंड मिस्टर अमोल गुप्ता, ये करेंगे। इसके बाद आप रिक्वेस्ट करेंगे, यहाँ पर जो है पूरा अपडेट डालेंगे, टाइम डालेंगे। भैया वेडिंग का लिख रहे हैं ना, तो एनिवर्सरी का लिख रहे हैं, तो आपको डेट और टाइम तो बताना ही पड़ेगा सब, और उसके बाद यहाँ नाम और यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर। तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे बात करते हैं। आगे देखिए आपको 120 और 150 वर्ड्स में लिखना रहेगा। आपको दो ऐसे आपके क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें से कोई एक करना होगा, जो भी आपको, ये भी आपके 5 नंबर का होगा क्वेश्चन, ठीक है। जैसे यू आर दिनेश या दीपा, एम जी नगर, प्रताप नगर, यू आर फार्म ग्रेजुएटेड, you saw the given advertisement in a newspaper, wish to apply for the position advertised, write letter। अब यहाँ पर क्या करना है, लेटर लिखना। Ideal pharma along with your biodata expressing your interest and advertisement। ये देखिए आपका जो है आइडियल फार्म है, और यहाँ पर आपके रिक्वायरी है, सेल्स है, ये आपके डाटा दिए गए हैं। दूसरा है टू मेंटेन वर्क लाइफ बैलेंस, देयर इज search of people going on short budget vacation, see this opportunity, more people are offering the home stay option, write letter। यहाँ पर क्या करना है, आपको लेटर लिखना है, ठीक है। नेशनल शेयरिंग योर व्यू ऑन दिस ट्रेंड, you may use following choices along with your own ideas, composes letter, you अंकिता एंड अंकित, ठीक है। ये आपके पॉइंट दिए गए हैं। यहाँ पर आपको लेटर लिखना है, यहाँ पर भी आपको लेटर लिखना है, दोनों में से कोई एक आपको करना है, जहां पर आपको 5 नंबर मिलेगा। चलिए हम आगे बात करते हैं इसका आंसर। देखिए फॉर्मेट ऐसे ही है, आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। आप क्या करेंगे, पहले जो क्वेश्चन में दिया रहेगा वो नाम लिखेंगे, डेट लिखेंगे, फिर जिस फार्म के लिए आप भेज रहे हैं वहां का पूरा आप डिटेल डालेंगे। फिर आपको सब्जेक्ट बोलना मत, सब्जेक्ट आपको बहुत ही जरूरी है, ठीक है। आप क्या लिखे, सब्जेक्ट में क्या रहेगा, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। फिर इसके बाद सर जो भी आपका इससे रिलेटेड रहेगा आपको क्या करना रहेगा, ऐसे ही लिखना होगा, ठीक है। कम से कम आपको कितने वर्ड में, 120 या 150 वर्ड्स में आपको लिखना होगा, ठीक है। यहाँ पर योर सिंसली, फिर यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे। फिर इसके बाद आगे क्या करना रहेगा, आगे अब देखिए आगे जो डाटा दिया गया था, बायो डाटा लिखेंगे ना, आप क्या क्या करते हैं, आपका एक्सपीरियंस क्या है, हर चीज आपको यहाँ पर लिखना होगा, मैरिड है कि अनमैरिड है, सब आपको ऐसे ही एक नीचे आपको डिटेल में लिखना होगा जैसे यहाँ पर लिखा गया है। आप वीडियो को पॉज करके आप अच्छे से पढ़ लीजिए कैसे लिखना, ठीक है, तब आपको अच्छा नंबर मिलेगा। अभी ये आपका ए का आंसर था, तो ये देखिए आपका जो है बी वाला और करके दिया था, ये दूसरे का जो है लेटर ऐसे लिखा जाएगा। आप क्या करेंगे, जहां पर आप प्लेस लिखेंगे, यहाँ पर एडिटर लिखेंगे। देखिए ऐसे ही लिखना है, आपका तरीका इसी प्रकार से यूज करना है, ठीक है। एग्जामिनर ये सब देखता है। इसके बाद द एडिटर, फिर उसके बाद आपको क्या लिखना है, द टाइम्स ऑफ इंडिया दिल्ली, जो इसके बाद सब्जेक्ट में आपको लिखना है ऑन ग्रोइंग ट्रेंड ऑफ शॉर्ट बजट वेकेशन। और बहुत से स्टूडेंट हैं सब्जेक्ट को भूल जाते हैं, जिससे वहां पर उनका नंबर कट जाता है। तो ऐसे आपको क्या करना है, पूरा आपको लिखना है, उसको पूरा डिटेल में आपको बताना होगा। जो भी पॉइंट है उस पॉइंट को जरूर आप इन्वॉल्व करें इसमें, पॉइंट जो आपको अभी बॉक्स में दिया गया था। तो यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, तो ऐसे ही आप लिखेंगे, और यहाँ पर आपका 5 नंबर फिक्स है, ठीक है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं। अब देखिए ये भी आपको फिर 120 या 150 वर्ड्स में लिखना होगा। ये क्या है, इसको हम पढ़ लेते हैं। कहा गया कि इनमें से कोई ये करना होगा, टेलीविजन हैज ग्रेट एजुकेशनल वैल्यू, इट कैन बी यूज्ड एज टूल फॉर लर्निंग बोथ एट होम एंड इन क्लासरूम, देयर इज रेंज चैनल दैट ऑफर एजुकेशनल कंटेंट, यू आर गोपाल गीता ऑफ क्लास 12, राइट अ आर्टिकल। अब देखिए आर्टिकल लिखना है, ठीक है। आर्टिकल किस पे लिखना, फॉर द योर स्कूल magazine describing how television can be used are tools for education, you may use the following causes along with your site and compose article। अब देखिए
ये आपके साइड है, इसको आपको यूज करना होगा, सब पॉइंट को यूज करके आपको आर्टिकल लिखना होगा और आपको स्कूल में बताया गया होगा कि कैसे आर्टिकल लिखा जाता है। तो अभी मैं आगे भी बताता हूँ कैसे लिखा जाएगा इसका भी आंसर। फिर ऐसे दूसरा है, ये आपको दूसरा आर्टिकल लिखना होगा, ठीक है। ये आर्टिकल आर्टिकल नहीं लग रहा, आर्टिकल यहाँ पर देखिए रिपोर्ट है, ठीक है। आपको जो है इसको भी लिखना होगा, दोनों में से जो आपको समझ में आएगा लिखना है, ठीक है। जो आपको आ रहा होगा उसी का आंसर आपको देना है, जहाँ से आपका 5 नंबर फिक्स है, ठीक है। अभी लास्ट में एक इंपॉर्टेंट चीज भी बताएंगे आपको। देखिए ये पहले का आंसर था, आपको क्या करना है, ऐसे ही आपको आर्टिकल पूरा लिखना है। द एजुकेशनल पावर ऑफ टेलीविजन, टेलीविजन इज मोर देन जस्ट एंटरटेनमेंट, इट इज अ प्रोटेक्ट एजुकेशनल टूल्स फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्स एंड इंटरएक्टिव प्रोग्राम्स टेलीविजन, ठीक है। आप क्या करो, ऐसे पढ़ लो और ऐसे ही आपको लिखना होगा, यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे और क्लास का नाम लिखेंगे। ये रहा आपका पहले का आंसर, ठीक है। इसके बाद आपका दूसरा जो और करके दिया है, ये आपका बी वाले का आंसर है, तो आपको बी वाले का ऐसे ही आंसर देना है। इसको क्या करेंगे, आप पढ़ेंगे, फिर आप क्या करेंगे, इसका पूरा ऐसे ही आपको रिपोर्ट लिखना है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हाँ, तो आगे मैं एक चीज आपको बता देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब वो क्या है, जब भी आप पेपर देने जाएंगे तो पेपर के दौरान आप क्या करिए, 5 मिनट आप क्या करिए, अच्छे से पेपर को रीड करिए। 5 मिनट आपको टाइम भी दिया जाता है कि आप क्या करिए, पेपर को अच्छे से 5 मिनट रीड करिए, ठीक है। इसके बाद आपको क्या मिलेगा, अभी मैं 3 पोर्शन बताया था, जो आपका एक होगा रीडिंग स्किल, आपका रीडिंग स्किल होगा, ये रीडिंग स्किल। और रीडिंग स्किल से आपको 2 पैसेज मिलेंगे। कितने पैसेज मिलेंगे, 2 पैसेज मिलेंगे। इसको ध्यान से सुन लीजिए आप, 2 पैसेज आपको मिलेंगे, ठीक है। तो अब दोनों पैसेज 10-10 नंबर का होगा, 10-10 नंबर का, या आपका पहला पैसेज 15 नंबर का हो सकता है। ये डिपेंड करेगा किस प्रकार से आपका पैसेज पूछ रहा है। मतलब 2 पैसेज से आपका 20 नंबर फिक्स हो गया, ठीक है। आगे आपका आएगा राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग, ठीक है। क्रिएटिव, यहाँ पर क्रिएटिव राइटिंग। अब क्रिएटिव राइटिंग में भी आपको जो है, क्रिएटिव राइटिंग में आपको 2 आर्टिकल मिलेंगे, जैसे मैं अभी आपको पीछे, उसमें से आपको एक-एक क्वेश्चन करना होगा, जैसे मैं अभी पीछे आपको बताया हूँ। तो एक-एक करना होगा और करने के बाद इसमें भी आपका 20 नंबर फिक्स हो जाएगा। तो टोटल आपका इन दोनों से 40 नंबर मिल गया, ठीक है। इसके बाद रहा आपका लिटरेचर या आपका टेक्स्ट बुक, उससे आपको जो है 40 नंबर मिलेंगे, जो आप लोग को स्कूल में पढ़ाया गया होगा। और लास्ट में आपको क्या करना है, टाइम देखते हुए, और आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना, सभी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके आना है। जो क्वेश्चन पहले आ रहा है उनको पहले सॉल्व करिए, ठीक है। और जो है, अगर आपको एक क्वेश्चन एकदम नहीं पता है तो मैं आपको क्या करना है, आपको उस क्वेश्चन के बारे में कुछ भी लिख देना होगा, ठीक है। आपको कुछ तो उसके रिलेटेड आ रहा होगा, कुछ भी आपको लिख देना है, जो मन कहे सो मन कहे, तो आपको पेपर में से कुछ जो पैराग्राफ दिए रहेंगे उसमें 2-2 पॉइंट उठा के लिख दोगे, तब भी आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। और क्या होता है, अगर आप सब क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, अगर आपका कोई अच्छा एग्जामिनर मिल गया तो वो अगर क्वेश्चन केवल देख रहा है तो आपको अच्छा नंबर मिल सकता है। अगर आप कोई क्वेश्चन छोड़ के आएंगे तो आपको अच्छा मार्क्स नहीं मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। गाइस, मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू।